हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। गुमला पुलिस को फिर मिली सफलता, अब 6 लाख का इनामी। सब जोनल कमांडर लाजिम अंसारी मुठभेड़ में ढेर। गुमला पुलिस को भाकपा माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। चैनपुर थाना के टोंगो सेमल बरटोली जंगल में पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर लाजिम अंसारी मारा गया। लाजिम पर झारखंड पुलिस ने 5 लाख और एनआईए ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। घटना शुक्रवार देर शाम की है। लाजिम के मारे जाने के बाद सब जोनल कमांडर रणथू उरांव व खुद्दी मुंडा सहित 2 अन्य नक्सली भागने में सफल रहे। पुलिस इन चारों नक्सलियों को भी जंगलों में घेरने में लगी हुई है। लगी हुई है। गुमला में 2 दिन में 2 बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। 1 जून को पुलिस ने आंजन गांव के 3 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर राजेश उरांव को मार गिराया था। राजेश के मारे जाने के बाद रणथू, लाजिम और खुद्दी भाग गए थे। पुलिस इन नक्सलियों के पीछे लगी हुई थी। शुक्रवार की शाम को टोंगो जंगल में नक्सलियों का सामना पुलिस से हो गई। इसके बाद दोनों ओर से दर्जनों राउंड गोली चली, जिसमें लाजिम को गोली लगी और वह जंगल में ही ढेर हो गया। बैकअप टीम के पहुंचने के बाद पुलिस ने लाजिम के 100 को देर रात जंगल से बरामद की। घटनास्थल से राइफल, गोली व अन्य सामान भी मिला है। केंद्र के अध्यादेश के विरोध में केजरीवाल का साथ देंगे हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वह दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण के मामले पर केंद्र के अध्यादेश का विरोध में आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीएम सोरेन से मुलाकात की और केंद्र के रवैये पर गंभीर चिंता जताई। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकतंत्र पर केंद्र का हमला गंभीर चिंता की बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा संसद में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र पर केंद्र का हमला गंभीर चिंता का विषय है। हम केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि अध्यादेश को संसद में सामूहिक रूप से पराजित किया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी संसद सत्र में अध्यादेश के समर्थन में विधेयक लाएगी। इस पर मतदान की संभावना है। केजरीवाल राज्यसभा में इस अध्यादेश को हराने के लिए समर्थन जुटाने निकले हैं। वह विपक्षी शासित राज्यों का दौरा कर रहे हैं। रांची में दिन दहाड़े 3,50,000 की लूट, बाइक से गिरने के बाद भी फरार हुए अपराधी। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक बैंक से पैसा निकालकर दूसरे बैंक में जमा करने जा रहे मोहम्मद महमूद नाम के व्यक्ति से 3,50,000 रुपए लूट लिए। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद जब अपराधी मौके से फरार हो रहे थे तो कुछ ही दूर पर उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद दोनों अपराधी बाइक को मौके पर ही छोड़कर पैदल ही फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार लूट की वारदात को लोअर बाजार थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा और कश्मीर वस्त्रालय के बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके में अंजाम दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मौके से पुलिस ने अपराधियों की बाइक को भी जब्त कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों के भागने की तस्वीर कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। आउटसोर्सिंग कर्मियों को स्थायी करने में जुटी हेमंत सरकार, सभी विभागों से चिट्ठी भेज मांगी गई लिस्ट। लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से झारखंड सरकार में कार्यरत कर्मियों के दिन बदलने वाले हैं। राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को स्थायी करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के इस पहल पर वित्त विभाग ने सभी विभागों से ऐसे कार्यरत कर्मियों की लिस्ट मांगी है जो लंबे समय से कार्यरत हैं। इसके अलावा विभाग से आवश्यकता अनुरूप अतिरिक्त कर्मियों की भी जानकारी मांगी गई है, जिससे आने वाले समय में भरा जा सके। सरकार की मानसा है कि यदि किसी विभाग में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मियों की संख्या आवश्यकता से ज्यादा है तो उन्हें वैसे विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाए जहां आवश्यकता अनुरूप कर्मियों की संख्या कम है। सरकार के इस कदम का लाभ आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक, आदेशपाल और गृह रक्षक जैसे आउटसोर्सिंग पर कार्यरत लोगों को होगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को चिट्ठी भेजी है। नक्सली राजेश के शव को गांव ले जाने से इनकार, गुमला में डैम किनारे हुआ अंतिम संस्कार। 1 जून को आंजन जंगल में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में मारे गए भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर राजेश उरांव के शव को गांव ले जाने से परिजनों ने इनकार कर दिया। परिजनों का कहना था कि राजेश ने कई लोगों की जान ली है,
उसके कारण गांव की बदनामी हुई है, इसलिए नक्सली के शव को गांव नहीं ले जा सकते। अंत में प्रशासन की पहल के बाद नक्सली के शव को करमटोली स्थित डैम के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि प्रशासन के समझाने के बाद गांव से मृतक नक्सली का भाई एवं कुछ युवक गुमला पहुंचे थे। उनकी उपस्थिति में नक्सली के शव का अंतिम संस्कार हुआ। झारखंड में भीषण गर्मी का अलर्ट, कब से शुरू होगी बारिश? आईएमडी ने बताई तारीख। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो सुबह में 13 जून तक तेज गर्मी पड़ेगी। 13 जून की शाम को आसमान में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। सुबह में 14 जून से मानसून से पहले की बारिश शुरू हो जाएगी। इसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार झारखंड में मानसून देरी से दस्तक देगा। समाचार एजेंसी यूनिवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी राज्य केरल में मानसून के आने में देरी हो रही है, जिसके कारण झारखंड में मानसून देरी से पहुंचेगा। अनुमान है कि झारखंड में 18 से 19 जून तक राज्य में मानसून की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। पिछले साल 2022 में झारखंड में मानसून 18 जून तक आ गया था। मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी की पूरी श्रृंखला पर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इस बार मानसून के धीमा रहने की संभावना है। इसके केरल तक पहुंचने में 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त लग सकता है। केजरीवाल दौरे पर बोली भाजपा, मुंगेरी लाल की हसीन सपने, भाजपा का पलटवार, 3 मुख्यमंत्रियों के संगम से आप पवित्र हुई बिरसा की धरती। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के झारखंड दौरे को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री आवास में हुए 3 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और हेमंत सोरेन की मुलाकात पर कहा, भ्रष्टाचार के पोषक और संरक्षक 3 मुख्यमंत्रियों के संगम से आज भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि को अपवित्र किया है। देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश बढ़ी है, जिसके कारण भ्रष्टाचारी और उनके संरक्षक बेचैन हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वालों की पोल खुल चुकी है। अन्ना हजारे के आदर्शों को ठेंगा दिखाने वाली आप पार्टी के सरकारों की कथनी और करनी का अंतर उजागर हो चुका है। आज शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल सलाखों में कैद हैं। गुमला में अगवा कर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। गुमला में एक नाबालिग लड़की के साथ 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। पीड़िता की उम्र 15 वर्ष है। शादी समारोह से अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के साथ आरोपियों ने मारपीट भी किया है। साथ ही पुलिस व ग्रामीणों को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया है। धमकी देने के कारण पीड़िता एक दिन बाद थाना आकर घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। धोधरा गाँव के समीर उरांव व ब्रिज उरांव सहित अन्य 3 युवकों को आरोपी बनाया गया है। परिवार वालों ने बताया है कि 31 मई को गांव में एक शादी समारोह था। रात 8 बजे मेरी बेटी गांव में शादी समारोह में भाग लेने गई थी। पड़ोस में शादी समारोह में नाच गान चल रहा था, जहां लड़की खड़ी थी। इसी दौरान धोधरा गांव के समीर उरांव एवं ब्रिज उरांव लड़की को जबरन स्कूटी में मारपीट कर बैठाया और मुंह को हाथ से दबाकर अगवा कर ले गया। इसके बाद मोबाइल से फोन कर 3 अन्य युवकों को बुलाया। इसके बाद 5 युवकों ने लड़की के साथ गांव के बगीचे में बारी बारी से दुष्कर्म किया। रात होने के कारण बगीचा सुनसान था। परिवार वालों ने कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। झारखंड दौरे पर आ रही है वसुंधरा राजे सिंधिया, उपराजधानी में करेगी रैली। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 11 जून को दुमका आएंगी। वह पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली में भाग लेंगी और लोगों को संबोधित करेंगी। उनको भाजपा के 1 माह तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान का दुमका लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक जामा थाना क्षेत्र के केराबनी गांव में वसुंधरा राजे सिंधिया की रैली आयोजित की जा रही है। यह तैयारियां आगामी 2024 के चुनाव को लेकर है। इस अभियान के माध्यम से पीएम मोदी के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। हजारीबाग में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हुई हिंसक झड़प, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जिले के पद्मा थाना क्षेत्र के उर्मा मोड़ के पास शुक्रवार को ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जानकारी के अनुसार यह विवाद 10 डिसमिल जमीन को लेकर हुआ है। बीएसएफ में सेवा दे रहे जवान प्रकाश कुमार शर्मा को सैनिक बंदोबस्ती के तहत 10 डिसमिल जमीन दी गई थी। उस जमीन पर पहले से ही लोग बसे हुए हैं। जवान ने जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन को
को आवेदन दिया था। शुक्रवार को प्रशासन उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहुंचा था। पुलिस प्रशासन को देखकर जमीन पर पहले से बसे हुए लोगों ने विरोध जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी उक्त जमीन पर बसे लोगों का समर्थन किया। ऐसे में पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए और देखते ही देखते ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिस कारण स्थिति बेकाबू हो गई। इधर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को आंसू गैस के गोले दागने पड़े ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। इस झड़प में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में पुलिसकर्मी और ग्रामीण दोनों शामिल हैं। फिर धमाके से दहला धनबाद। होटल में बम फेंककर फरार हुए अपराधी। तोपचांची थाना क्षेत्र के होटल सान ए पंजाब होटल और चलकरी के माही होटल में गुरुवार की रात अज्ञात लोगों द्वारा बम फेंका गया है। बम फेंकने से हुए ब्लास्ट से किचन का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय होटल में सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद कुछ मिनटों में अपराधी चलकरी स्थित माही होटल में भी बम फेंकने चले गए। वहां भी बम फेंककर फरार हो गए। हालांकि वहां बम ब्लास्ट नहीं हुआ। सान ए पंजाब होटल में बम ब्लास्ट की घटना के बाद लोगों में दहशत है। माही होटल के स्टाफ ने बताया है कि बाइक सवार 2 युवक धनबाद दिशा की ओर से आए और उन्होंने रूम संबंधित बात करते हुए होटल में बम फेंक दिया। इसके बाद दोनों युवक बाइक में बैठकर फरार हो गए। इस घटना के बाद प्रिंस खान के शूटर मेजर ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर लेटर जारी किया है, जिसमें उनसे मैनेज करने की बात कही है। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है। खूंटी में पीएलएफआई के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। हथियार बरामद। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद पुलिस संगठन को झटके पर झटका दे रही है। जिला पुलिस पीएलएफआई के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और हर दिन पुलिस को नई नई सफलता हाथ लग रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने गुरुवार को पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर उनके पास से पिस्टल, गोली और संगठन का पर्चा बरामद किया है। एसपी अमन कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि जरियागढ़ थाना क्षेत्र के रेगरे जंगल में भ्रमणशील और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। एसपी के निर्देश पर एएसपी अभियान तोरपा के एसडीपीओ सीआरपीएफ बी 94 बटालियन द्वारा गुरुवार को रेगरे जंगल में छापेमारी अभियान चलाया गया और 4 सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए उग्रवादियों में एरिया कमांडर प्रशांत उर्फ डब्लू गोप, नीतीश गोप, मिथिलेश गोप उर्फ मिथुन और वाहन गोप उर्फ नंद कुमार शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 7.65 mm की एक पिस्टल, 0.315 बोर का एक देशी कट्टा, 13 कारतूस, एक अल्टो कार और एक टेम्पो सहित 4 मोबाइल और नक्सली पर्चा तथा चंदा रशीद बरामद किया है। झारखंड के इस जिले में 1105 पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ। जल्द होगी बहाली। धनबाद में 1105 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल जिला शिक्षा विभाग के मुख्यालय को इन पदों को भरने की याचना भेज चुका है। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि हमने रिक्त पदों की भर्ती के लिए नवंबर माह में ही याचना भेज दी थी। अब इनकी बहाली का रास्ता भी साफ हो गया है। जैसे ही राज्य मुख्यालय से नियुक्ति का आदेश आता है वैसे ही इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य मुख्यालय से सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों से रिक्त पदों की नियुक्ति मांगी गई थी। इसके बाद जिलों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर तैयार करने का निर्देश सभी स्कूलों को दिया गया था। बाद में धनबाद की तरह ही झारखंड के सभी जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके तहत पहले चरण में 25,000 पदों पर नियुक्ति होनी है, तो वही द्वितीय चरण में 24,004 सहायक आचार्य बहाल किए जाएंगे। इन सभी की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करेगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जुलाई के बाद आयोग आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। खूंटी में 700 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद। खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायती के निर्देश पर नगर पंचायत की टीम ने शुक्रवार को बेला हाथी रोड में थोक विक्रेता की दुकान में छापेमारी की। इस दौरान लगभग 6 से 700 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद की गई। कार्यपालक पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, खरीदना एवं बिक्री करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। एमईटी यूनिवर्सिटी झारखंड और रिम्स के बीच एमओयू। रिसर्च और एमईटी के छात्रों को प्रशिक्षित करने में अब रिम्स करेगा मदद। साझा होगी तकनीक। एमईटी यूनिवर्सिटी झारखंड और राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत अकादमी और अनुसंधान बातचीत को बढ़ावा देने, महत्वपूर्ण शोध और अनुसंधान सुविधाओं को साझा करने को लेकर सहमति बनी है। इसके माध्यम से दोनों संस्थान मिलकर क्षमता निर्माण करने, सीखने और इसके विकास पर साथ काम करने। समझौते में मॉडर्न इवेंट को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश से अगवा 2 बच्चे, कोडरमा व गिरिडीह से बरामद, महिला सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बच्चों का अपहरण कर उन्हें बेच देने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। यूपी पुलिस ने प्रयागराज से अगवा 3 वर्षीय बच्चे को कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र निवासी संतोष नामक व्यक्ति के पास से, तो मिर्जापुर से अगवा 4 वर्षीय बच्ची को गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र निवासी सुनीता देवी के पास से बरामद किया है। इस मामले में पुलिस आरोपियों में चंदवारा थाना क्षेत्र के महुगाई निवासी जगवीर वर्णवाल 41 वर्षीय, पिता सहदेव मोदी, तिलैया के ग्लोबल नर्सिंग होम की नर्स अनुराधा देवी, पति योगेंद्र शर्मा, गांधी स्कूल रोड निवासी गुड़िया देवी, पति सकल देव यादव, मंझगांव निवासी संतोष साहू, पिता बिहारी साव और पोकडंडा निवासी संगीता देवी, पति तुलसी राणा शामिल हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों को यूपी पुलिस शुक्रवार को अपने साथ ले गई। लातेहार में यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत, 2 यात्री गंभीर रूप से घायल। जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित ओवरब्रिज के पास शुक्रवार को चतरा से रांची की ओर जा रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में बस के कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। गनीमत रही कि बस ओवरब्रिज के डिवाइडर में फंस गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल शुक्रवार को चतरा से रांची की ओर जा रही यात्री बस की पत्ती ओवरब्रिज के पास अचानक से टूट गई। पत्ती टूटने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और ओवरब्रिज के डिवाइडर में जाकर फंस गई। डिवाइडर से टक्कर होने के कारण बस पर सवार बस के एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि अन्य यात्रियों को मामूली चोट आई है। एनआईए ने 2 नक्सलियों को लिया 5 दिन के रिमांड पर। लातेहार के चंदवा में 4 पुलिसकर्मियों की हत्या की साजिश में शामिल चार्जशीटेड नक्सली चंदवा निवासी काजेश गंझू 22 वर्षीय व पलामू के छतरपुर के संतू भुइयां उर्फ संतोष उर्फ धनंजय 42 वर्षीय को एनआईए ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। इसी मामले में शीतल मोची उर्फ शीतल राम उर्फ शीतल रविदास 24 वर्षीय से पूछताछ जारी है। पूछताछ 7 जून को सुबह 10 बजे तक होगी। गिरिडीह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हत्या के मामले में एनसीपीसीआर ने लिया स्वतः संज्ञान, मांगी रिपोर्ट। गिरिडीह में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर स्वतः संज्ञान लिया है। उसने गिरिडीह एसपी को इस मामले से संबंधित पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार एसपी को लिखे पत्र में एनसीपीसीआर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी स्तर पर नाबालिग या उससे जुड़े उनके रिश्तेदारों की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस मामले में पॉक्सो एक्ट के धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच करने को कहा है। गिरिडीह के बिरनी थाना इलाके के थोरियो स्थित एक कुएं में एक नाबालिग लड़की बेहोशी की हालत में मिली थी। अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में नाबालिग के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी का रविवार की देर रात थोरियो के मोहम्मद कैफ व उसके साथियों ने अपहरण किया, उसके साथ रेप किया गया। इस शिकायत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। इस मामले को लेकर भाजपा हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं अब एनसीपीसीआर ने भी इस मामले में जांच कर रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 4 जून को आएंगे खूंटी। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार सह सांसद खूंटी लोकसभा अर्जुन मुंडा रविवार 4 जून को खूंटी जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस संबंध में जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया है कि अर्जुन मुंडा 10:30 बजे अड़की प्रखंड के ग्राम गम्हरिया पहुंचेंगे और सांसद निधि से निर्मित पीसीसी पथ उद्घाटन करेंगे। वहां उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री 11:15 पर अड़की प्रखंड के कोरबा जाएंगे, जहां उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। अर्जुन मुंडा 12:05 पर बीर बांकी जाएंगे और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बीर बांकी का भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगे और ग्रामीणों के साथ जो है भोजन करेंगे। बाबूलाल मरांडी व आईएएस राजीव अरुणिका को एक सदस्यीय जांच आयोग ने जारी किया नोटिस, मांगा साक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव आईएएस राजीव अरुणिका के वायरल वीडियो की जांच तेज हो गई है। यह जांच एक सदस्यीय जांच आयोग कर रही है। आयोग की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और आईएएस अधिकारी राजीव अरुणिका को नोटिस भेजा गया है। आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस में बाबूलाल मरांडी से कहा गया है कि उनके पास वीडियो से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं वो उपलब्ध कराएं। दूसरी ओर राजीव अरुणिका को कहा गया है कि वायरल वीडियो के बारे में वो जो भी जानते हैं उसे आयोग के सामने 15 जून तक रखें। अब बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार की ओर से बनाए गए एक सदस्यीय जांच आयोग के समक्ष सबूतों के साथ उपस्थित होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज सुने केंद्रीय सचिव मनोज चंद्रा को किया निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों का है आरोप।
पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर आज सुने बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय सचिव मनोज चंद्रा को निष्कासित कर दिया है। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देश पर महेश महतो को आजसू पार्टी चतरा जिला कमेटी का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही शिवलाल डांगी एवं छोटू भोक्ता को कार्यकारी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताते चले कि गैर जवाबदेह, लापरवाह और निष्क्रिय नेतृत्व के कारण आजसू पार्टी चतरा जिला कमेटी को भंग कर दिया गया था। इस संबंध में पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि चतरा जिला में पार्टी के गठन, पुनर्गठन एवं विस्तार का कार्य अपेक्षित रफ्तार से चले, इसलिए कमेटी को भंग किया गया था। वहीं केंद्रीय सचिव के निष्कासन पर उन्होंने कहा है कि राजनीति में जब विचारधारा से ऊपर महत्वाकांक्षाएं हावी हो जाती है तो संगठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता। उन्होंने कहा कि कई बैठकों और विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। पुलिस को देखते ही भागने लगा शख्स पकड़ा गया तो बरामद हुई यह घातक चीज। रांची एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बुंडू पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि बुंडू एसडीपीओ के नेतृत्व में जोपनो जंगल में छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम साइनाथ सिंह मुंडा बताया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है।